नमस्कार। मैं आचार्य प्रदीप कुमार शिवान ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कुंडली सिखाऊंगा कि कुंडली का विश्लेषण किस तरह से करते हैं। अगर आप भी अपने कुंडली के हिसाब से कुछ समाधान करवाना चाहते हैं तो हमें लिखे हुए नंबर पे संपर्क करें। आइए मैं आपको अब कुंडली देखना बताता हूँ। ये हमारे पास एक चार्ट बना हुआ है। ये मिथुन लग्न की कुंडली है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में ये जो चार चीजें हैं, ये इसी के हिसाब से उनका जीवन चलता है और यही चीज हम लोग कुंडली में देखते हैं। जैसे आयु कितनी रहेगी, नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, घर घोड़ा गाड़ी कैसा रहेगा, या बच्चे कितने रहेंगे। तो पहले हम इनकी आयु का विश्लेषण करते हैं। आयु कैसे दिखते हैं। ये जो अष्टम भाव होता है ये आयु का भाव होता है। अब इस चार्ट के हिसाब से मैं देखूं तो इनके दसम भाव का जो स्वामी है वो शनि है, वो जाके छठे भाव में बैठ गया, जो कि एक विपरीत राजयोग बना रहा है। इसके अलावा गुरु है, गुरु की पांचवी दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है। कैसे देखते हैं, 1 2 3 4 5 गुरु की 3 दृष्टि होती है, 5 7 9। इसमें से कोई भी दृष्टि अगर अष्टम भाव पे पड़े तो वो क्या करती है, जातक की आयु को लंबी करती है। एक तो इनका ये पॉइंट हो गया। दूसरा, इस कुंडली के हिसाब से शनि है, शनि के छठे भाव में है। शनि की तीसरी दृष्टि इनके अष्टम भाव पे पड़ रही है, 1 2 3। तो इस कुंडली में शनि की दृष्टि और गुरु की दृष्टि इनके अष्टम भाव पे पड़ रही है, जो इनको लंबी आयु का वरदान देती है। जब भी शनि का संबंध अष्टम भाव से बनेगा तो वो आयु, ऐसे व्यक्ति की आयु लंबी होती है, दीर्घायु ऐसा आदमी होता है। अब इनकी चार्ट में गुरु और शनि दोनों की दृष्टि इनके अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो ये हम मान के चलते हैं इनकी जो एज होगी वो 80 टू 90 के बीच में रहेगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है। ये पॉइंट क्लियर आपको। अब इनका नौकरी का भाव देखते हैं। जो नौकरी का भाव होता है वो दसम भाव होता है, या बिजनेस का। इसमें हम बिजनेस का, माफ कीजिए, सप्तम भाव होता है। अब जो इनकी नौकरी है कैसे देखेंगे, पहले तो ये देखिए उस दसम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। इस दसम भाव में मंगल बैठा हुआ है, दसम भाव में। तो जब भी मंगल का संबंध दसम भाव से होगा तो वो नौकरी के लिए, बिजनेस के बहुत ही शुभ होता है। ऐसा आदमी सरकारी नौकरी में या किसी अच्छे पद पे होता है। एक तो इनकी दसम भाव में मंगल बैठा हुआ है, उससे अलावा गुरु की 7वीं दृष्टि इनके दसम भाव पे पड़ रही है। वो कैसे जानेंगे, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इनकी 7वीं दृष्टि गुरु की इनके दसम भाव पे पड़ रही है, यानी कि दसम भाव से पे एक तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है और दूसरा उसमें मंगल भी बैठा हुआ है, यानी गुरु मंगल का संबंध बन रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब इस हिसाब से इनका मंगल का संबंध दसम भाव से है और गुरु की भी दृष्टि इनके दसम भाव पे पड़ रही है। तो इस जातक की हम मान के चलेंगे कि सरकारी नौकरी का योग है, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है। अब इनके वैवाहिक जीवन के बारे में देखते हैं। इनका जो सप्तम भाव है इसके अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा एक शीतल ग्रह है। अगर यहाँ पे क्रूर ग्रह होते, शनि होता, सूर्य होता, मंगल होता, तो उनके वैवाहिक जीवन में दिक्कत होती। इनका वैवाहिक जीवन में सप्तम भाव में चंद्र बैठा हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, तो उनका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा और इनका जो जीवन साथी रहेगा वो भी बहुत ही इनको सुंदर मिलेगा। इसके अलावा इस सप्तम भाव का जो स्वामी है वो भी केंद्र में बैठा हुआ है, जो कि इनका गुरु है, वो भी एक अच्छा संकेत है। तो इनके वैवाहिक जीवन में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं घर घोड़ा गाड़ी। अब इनका जो
घर, घोड़ा, गाड़ी कौन से भाव से देते हैं? चौथे भाव से। ये सुख का भी भाव होता है। इस पे एक तो पहले ये देखेंगे कि इस भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। जो चौथे भाव का स्वामी है इनका वो है बुध। बुध जाके छठे भाव में बैठ गया, जो कि ठीक नहीं है। इसके अलावा इनके छठे चौथे भाव के ऊपर मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो इनके घर में, इनके सुख में जो कि कमी करता है। तो ये दो नेगेटिव पॉइंट चल दिख रहे हैं घर में। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ पे गुरु विराजमान है। गुरु का जब भी चौथे भाव में बैठेगा, ऐसे व्यक्ति के पास छोटा नहीं बहुत बड़ा घर होगा। और बड़ा घर होने के साथ इन जो गुरु है, इन अगर चौथे भाव में है तो इनके घर के आसपास मंदिर भी होगा। तो एक तो मंगल की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। दूसरा इनका चौथे भाव का स्वामी है जो छठे भाव में बैठ गया। जो छठा भाव होता है वो रोग ऋण का होता है, यानी कि ऋण से को लेकर ये मकान बना सकते हैं। और इनका गुरु है जो वो चौथे भाव में बैठा हुआ है, तो इनका मान के चलो कि बड़ा घर रहेगा, ऋण लेके ही घर बना सकते हैं। बाकी मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो इनके घर में थोड़ा क्लेश वगैरह रह सकता है। ये चीज क्लियर होगी। अब इनके बच्चों के बारे में जानते हैं। जो पंचम भाव होता है वो बच्चों से रिलेट करता है। अब इनकी कुंडली में जो पंचम भाव है इसके अंदर शुक्र बैठा हुआ है, और शुक्र अपने घर का है, जो इनको संतान की प्राप्ति करवाता है और करेगा। जब भी पंचम भाव से गुरु का संबंध बनेगा, मंगल का संबंध बनेगा, तो सूर्य का संबंध बनेगा, तो ऐसे जातक के जो लड़के होंगे वो जो अपना बच्चे होंगे वो पुरुष संतान ज्यादा रहेगी। लेकिन इनकी कुंडली में खाली मंगल का संबंध बन रहा है। मंगल की 8वीं दृष्टि इनके पंचम भाव में बन रही है, तो जो इनके बच्चे का वरदान देती है इनको। तो ये चीज, इसमें एक चीज और है, इस पूरी कुंडली का जैसे विश्लेषण, तो ये 4 चीजें तो जो एक जीवन में इंपॉर्टेंट होती है वो 5 चीजें तो मैंने बताई है। इसके अलावा इनका जो छठे भाव का स्वामी है, लगन का स्वामी है, जो छठे में बैठ गया, तो उससे क्या होगा, ऐसे व्यक्ति के जीवन में बारी बारी परेशानी आती रहेंगी, क्योंकि इनका लगन ठीक जगह पे नहीं बैठा हुआ है। इनका बारी बारी इन पे कोर्ट कचहरी इनको जाना पड़ेगा। इनका जो जीवन है वो कोर्ट कचहरी में ज्यादा जाएगा, ऋण के उसमें ज्यादा जाएगा, रोग के उसमें ज्यादा जाएगा। लेकिन इनकी मृत्यु इतनी रोग से मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि गुरु और शनि की दृष्टि इनके अष्टम भाव पे पड़ रही है। तो इस हिसाब से हम लोग विश्लेषण करते हैं। आपको भी अपने कुंडली का विश्लेषण करवाना हो या कोई अपना समाधान चाहते हो तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।